शादी की पहली रात जब पति कमरे में आया तो देखा कि पत्नी बेड पर बैठी बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पति सोचने लगा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या हो गया इसे। पत्नी एक नजर अपने पति की तरफ देखती है। पति मुस्कुराता है और बेड पर बैठता है और कहने लगता है, क्या हो गया, आज तो हमारी खुशियों की रात है। तभी पत्नी कहती है, तुमने मेरे गरीब बाप को कर्जे में डुबा दिया है और ये हालत मेरे बाप की मुझसे देखी नहीं जाती। पति सोचने लगता है, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ऐसी क्या बात है। तभी पति बोलता है, ये रोना धोना बंद करो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तभी पत्नी कहती है, आपने मेरे बाप से 15 लाख रुपए दहेज में लिए हैं और मेरा बाप दहेज के वजह से मर जाएगा। अब ये बात पति सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में बोलता है, पति पहले अपने शकल आईने में देखो, तुमसे भला कौन शादी करता है। ये तो अच्छा हुआ कि 15 लाख में फिक्स हो गई, वरना तो मुझे ऐसे गरीब लड़की से कौन शादी करता। ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही मॉडल हो, तुम गरीबों से दहेज के बिना कौन शादी कर सकता है। पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति से रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरे बाप का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप नहीं उन्हें 15 लाख रुपए वापस दे दीजिए, वो कहाँ से चुका पाएंगे। मैं आपके जिंदगी भर गुलाम बनकर कर रहूंगी। पति ने गुस्से में कहा, देख तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कर, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। पत्नी मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, हे भगवान, एक कैसी शादी है जो पैसों के लिए होती है। आप तो जानते ही मेरा बाप कर्ज में डूबा हुआ है, तुम उसने अपने बेटी की खुशी के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। पति को गुस्से में काबू करके पास में बैठ जाती है और कहती है, आप ही मेरे भगवान हो, मैं आपकी आपकी दिन रात सेवा करूंगी, जो बनेगा जो मैं करूंगी और गुलाम बनकर भी रहूंगी, जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगी। पति कहता है, गुलाम बनकर नहीं रहोगी तो करोगी क्या, तुम जैसे गरीबों को रखेगा कौन, और इस घर में मेरी चलेगी तेरी नहीं, जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, मेरे इशारों पर तुझे नाचना पड़ेगा। पति की ये बात सुनकर पत्नी को तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन उसने गुस्से को पी लिया, क्योंकि वो एक बहुत समझदार और नेक दिल की औरत थी। भले वो गरीब जरूर थी, लेकिन उसकी परवरिश एक अच्छे घर में हुई थी। पति जब भी काम पर से आता, पत्नी उसकी बहुत सेवा करती थी, पानी देती थी, हाथ पांव दबाती थी, लेकिन पति उसको अपने पांव की जूती समझता था, अपनी पत्नी को कोई अहमियत नहीं देता था। लेकिन वो लड़की इतनी समझदार थी कि कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, बस उसकी बातों में हाँ से हाँ मिला देती। पति पैसों के लिए बहुत लालच करता था, वो अपने पत्नी से ज्यादा पैसों से प्यार करता था। जब भी उसकी पत्नी खर्चे के लिए पैसा मांग, बोलता, थोड़ा खर्चा कम किया करो, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि तुम्हें दूं। पति की ये बात सुनकर पत्नी फूट फूट कर रोने लगती, मैं इस इंसान की कितनी इज्जत करती हूँ और ये इंसान मुझे कुछ नहीं समझता। पत्नी को तो इस बात सुनकर बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन पति को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो घर पर अकेली थी, तभी उनके पिता को फोन आता, कहते, बेटी बैंक वाले किस्त लेने आए हैं, मेरे पास पैसे नहीं, इस महीने तू 20,000 रुपए दे दो, अगले महीने मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। बेटी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, पिताजी मेरे पास तो कुछ नहीं है। पत्नी इतना कहकर फोन काट देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि जालिम मेरे इस पति की वजह से मेरे कर्जे में डूबा हुआ है, और जाकर गुस्से ही गुस्से में अलमारी खोलकर अपने पति के जो भी इकट्ठे पैसे थे वो सारे लेकर मायके भाग जाती। पति जब शाम को घर आया तो उसने देखा पत्नी घर पे नहीं है। उसने फोन किया तो फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। वो जाकर घर में देखने लगा तो अलमारी खुले पड़ी थी, अलमारी में जो दहेज के पैसे थे वो भी गायब थे। पति को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ससुराल की तरफ निकल पड़ा। पति जब ससुराल पहुंचा तो देखा पत्नी बैठे बैठे पैसे गिन रही थी। पति को गुस्सा आया, दो मेरे पैसे यहाँ क्यों लेकर आई। पत्नी गुस्से में तुरंत खड़ी हुई और 2 थप्पड़ लगाते हुए बोली, किसने कहा ये तेरे पैसे मेरे बाप के पैसे हैं, खून पसीने के पैसे जो तुझ जैसे हराम खोरों ने दहेज के नाम पर
मेरे बाप से छीन लिए। पत्नी गुस्से में कहती, अब मैं तुझसे तलाक लूंगी, तेरा मुझ पर कोई हक नहीं है, चल भाग यहाँ से। पति मायूस होकर सोचने लगता है कि पैसों से भी हाथ धो बैठे और पत्नी भी गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितने बाप दहेज की वजह से कर्जे में डूब जाते, इसलिए किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए। पत्नी ने बाप की गरीबी की वजह से तलाक ले ली, तो